Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is graphs. तो अगर हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी. जस्ट लाइक हमें प्लेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन इन अ कार्टेशियन प्लेन, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन, प्लॉटिंग पॉइंट्स एंड ड्राइंग ग्राफ फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन, रीडिंग ऑफ फ्रॉम द लीनियर ग्राफ्स. ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं. दैट इज प्लेन. अ नंबर लाइन कैन रिप्रेजेंट ओनली वन वेरिएबल एंड इट हैज ओनली वन डायमेंशन. We can show the number in orders on it to a number line does have the multiples of 2, 3, 4, but it cannot show the relation of 2 with x multiples. तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो भी नंबर्स प्लॉट करने होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, ठीक है. बट हम यहाँ पे देखेंगे पोजिशंस ऑफ अ पॉइंट. अगर हमने देखा कि ये 1 सेंटीमीटर गैप है तो यहाँ तक आ रहा है. अगर 2 सेंटीमीटर की बात करें तो ये यहाँ तक आ रहा है. यहाँ से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कहाँ पे पास हो रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है. तो ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है टू रेफरेंस लाइंस इन अ प्लेन. Thus to represent a function you have to take two reference lines in a plane to ascertain the position of a point in a plane. For the sake of convenience and measurement, we take two reference lines mutually perpendicular, call them x-axis and y-axis. तो जब भी प्लेन में हमें किसी की लोकेशन या कोई भी पॉइंट बताना होता है तो वहां का हम क्या लेते हैं, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेते हैं. तो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं. तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं कहाँ पर हमको प्लॉट करते हैं. ओके, देन जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज फॉर एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इज फॉर वाई एक्सिस. ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइंस आर द कोऑर्डिनेट्स. तो हम इन पॉइंट्स पर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. इट इज मोस्ट नेसेसरी दैट बोथ कोऑर्डिनेट्स आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स. द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट्स इज कॉल्ड द ऑरिजिन. तो जब भी हम एक ग्राफ पेपर बनाते हैं तो जहाँ पे ये परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन हम जहाँ पे मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन. और जिस पेपर में हम ये सब चीज़ें बनाते हैं वो क्या होता है, हमारा ग्राफ पेपर. अब जस्ट लाइक आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो बॉक्सेस है ये कौन सा पेपर है, हमारा ग्राफ पेपर. तो दिस इज आर वाई एक्सिस, दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर ऑरिजिन. ओके, तो अगर आपको कोई भी चीज़ प्लॉट करने है, जैसे मुझे मार्क करना पॉइंट ए, तो मैं क्या करूँगा, पहले ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर जाऊंगा. सो दिस इज 1 एंड फिर वाई एक्सिस की तरफ जाऊंगा. दिस इज 1. सो ये क्या हो गया, 1 1. ओके, तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी की बात करें तो हम यहाँ से 0 से जाएंगे 4 पर. ओके, देन अब वाई एक्सिस पे चलते हैं तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर लाई कर रहा है. ये कहाँ है, 3 पर. सो वी आर हैविंग 4 and 3 कोऑर्डिनेट्स. ओके, चलिए. सो here we are having our exercise. तो अब हमें यहाँ पर प्लॉट्स करने अपने पॉइंट्स. चलिए, so here we are having our exercise 14.1. Question number 1, is the order pair is 2 5 is different from the order pair 5 2. ये 2 5 और 5 2 में डिफरेंस है. यस, बिल्कुल. यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स अलग अलग. यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ पर 5 x कोऑर्डिनेट हो गया और y देखिए तो 2. ये दोनों ही पॉइंट क्या हो गए, चेंज हो गए. सो नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन y एक्सिस. तो y एक्सिस पे लाई होने के लिए हमारा x एक्सिस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होनी चाहिए 0. सो देखिए x04 ये तो नहीं होगा, x0 y 5, तो ये y एक्सिस पर लाई करेगा. ओके, तो अब एक्सिस पे लाई करना है तो यहाँ पे y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. इट्स लाइक 5 0. ठीक है, तो ये किस पे लाई करेगा, हमारा x एक्सिस पर. Next, we are having state the independent variable, dependent variable and constant in each of the following formula. Okay. Okay, तो हमें यहाँ पे बताना है state the independent variable and dependent variable and constant in each of the following. तो देखिए constant यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4. डिपेंडेंट क्या है हमारे पास, सॉरी, इंडिपेंडेंट
वेरिएबल जो है वो है हमारा एल, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा क्या है, पी। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी वैल्यू ऐसे भी करेंगे एल की तो उसका आंसर किस पर आएगा, पेरीमीटर पर आएगा, है ना। अब मान लीजिए साइड 2 होगी तो पेरीमीटर कितना होगा, 2 × 4 दैट इज 8। अगर साइड 5 होगी तो पेरीमीटर कितना होगा हमारा, 5 4 20। तो हमारा जो एल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो हमारा पी है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वर्टिसेस हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कुछ वर्टिसेस देख लेते हैं, जस्ट लाइक ए देखते हैं। तो ए कहाँ पर है हमारा, ए मुझे हमें ये वाला पॉइंट लग रहा है जो हमारा 0 से यहाँ पर गया, ये हो गया फिनिश। तो ए हो गया, एक्स का हमारा 1 एंड वाई का हो गया हमारा 0। देन उसके बाद ये डी पॉइंट यहाँ पर है, तो डी पॉइंट क्या होगा, एक्स पर तो कुछ नहीं है तो वाई क्या हो गया हमारा 4, तो ये हो गया 0 4। अगर मैं पी की बात करूं, ठीक है, तो पी यहाँ से जाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से है ना यहाँ तक। हाँ, तो देखिए एक्स कहाँ पर लाई कर रहा है 4 पर, वाई भी कहाँ पर लाई कर रहा है 4 पर। तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने हो गए, 4 4। ओके, तो इस टाइप से आपको ये सब मार्क करने हैं। चलिए आगे चलते हैं, राइट द हेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे हेक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 0। यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ गया हमारा 5। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, तीनों ही सेम है। बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे कर लेते हैं और इनको प्लॉट करते हैं। ओके, तो ये पार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे ग्राफ पेपर टाइप। तो कुछ ऐसे ही होता है, उसमें स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बनाते हैं। So here we are having 0 and 0. तो चलिए यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं हम। So this is 1 2 3 4 5 6 7। Okay, चलिए, so this is our 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे दैट इज 4 0। तो हम पहले कहाँ जाएंगे, एक्सेस पे 4 और 0, तो ये पॉइंट यहीं पर ही लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा 4 0। ओके, देन वी आर 4, तो हम 4 यहाँ पर गए और 2 कहाँ पर गए, यहाँ पर। ये जो पॉइंट है हमारा, तो ये हो गया हमारा 4 2। नेक्स्ट वी आर हैविंग 4 4, ये हो गया 4 एंड ये हो गया 4। तो यहाँ पर लाई करेंगे, सो दिस इज 4 एंड 4। ओके, तो चलिए नेमिंग भी कर देते, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। सो आई होप आपको ये प्लॉटिंग करना आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो नेक्स्ट इज प्लॉटिंग पॉइंट्स एंड ड्राइंग ग्राफ फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सो here we are having plotting points on and drawing graphs for different kinds of situations, just like can we draw a bar graph representing the function? Function के बारे में बताना है, just like a bar graph cannot give information about the situation in between the two situations represented by bars. But as we will see now, a line graph does not need full. तो हमें लाइन ग्राफ पूरा नहीं बनाना होता, बस पॉइंट्स मार्क करने होते हैं। ओके, so here we are having, we plot the points with the order pairs of coordinates corresponding values of two variables, usually one dependent and other independent, and join them. तो अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, जो भी हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, दैट इज लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, अगर 1 2 3 4, देन वी आर हैविंग पेरीमीटर 4 8 12 16।
तो अगर साइड 1 होगी तो पेरीमीटर कितना होगा 4, साइड 2 होगी तो पेरीमीटर कितना होगा 8, साइड 3 होगी तो पेरीमीटर कितना होगा 12, साइड 4 होगी तो पेरीमीटर कितना होगा 16। ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो अब इन्हें हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे मार्क करेंगे एंड दैट्स इट। ओके, चलिए अब देखिए जो हम पॉइंट्स मार्क करते हैं उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक लीनियर ग्राफ बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है ये। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। सो here we are having our exercise 14.2. Okay. सो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें यहाँ पे एक लाइन ग्राफ बनाना है। ठीक है, लाइन ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, लीटर्स ऑफ पेट्रोल है। जस्ट लाइक 5 लीटर पेट्रोल हमने किस कॉस्ट पर लिया है, 250 पर, 500 पर 10, दैट इज 750 पर 15, एंड 1000 पे 20 लीटर्स एंड सो ऑन। तो चलिए यहाँ पे बताया गया था कॉस्ट ऑफ 12 लीटर ऑफ पेट्रोल यूजिंग द ग्राफ। चलिए पहले ग्राफ पे बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे के हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मेक आवर एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एंड लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कितने का था हमारा 250। सो यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज 250, देन वी आर हैविंग 500, देन 750, देन 1000, देन 1250। ओके, इधर हम लीटर्स ऑफ पेट्रोल लिख लेते हैं या फिर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। तो दैट इज लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करेंगे प्लॉटिंग। अब देखिए 250 कॉस्ट पर कितने लीटर है 5। सो हियर वी आर हैविंग 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ओके, तो चलिए प्लॉटिंग करते हैं। 250 पर हम 5 लीटर करेंगे तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए। ठीक है, देन 500 पर हम कितना करेंगे 10 पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा दिस वन। 750 पे हम कितना करेंगे 15, तो ये हो गया हमारा 750 15। 1000 कितने पर होगा 20 पर, तो ये 1020 यहाँ लाए करेगा। ठीक है, एंड देन 1200, तो ये हो गया हमारा 25। ठीक है, तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जैसे लगे यहाँ से था यहाँ पर आ गया, यहाँ था, फिर ये हो गया, देन यहाँ से ये हो गया, देन ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना। फिर आप इनको क्या करेंगे ज्वाइन करने। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। अब हम इनको ज्वाइन करना है जस्ट लाइक दिस। तो ये बन गया हमारा लीनियर ग्राफ। ओके, तो हमें इन्होंने पूछा है द कॉस्ट ऑफ 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो दिस इज 12 लीटर ऑफ पेट्रोल जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर लाई करेगा 500 से ज्यादा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 600। यहाँ पर आ जाएगा 600 रुपीज। ओके, देन क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल दैट कैन बी प्रोड्यूस फॉर 850। अब 850 हमारा यहाँ कहीं लाई करेगा इसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं और ये यहाँ से करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितने लीटर हो गया यहाँ पर 17 लीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 17 लीटर। ओके, चल उसके बाद आगे चलते हैं। तो बस आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ग्राफ बनाना था, उसके बारे में आंसर देने पे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।